गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 12th में देखिए रिलेशन रिलेशन क्या होता है इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिया। आज चलते हैं कि कब रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, कब एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है, क्या कंडीशन है। और तो यहाँ पर फंक्शन में थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर फंक्शंस के टाइप पर आएंगे। तो फंक्शन देखो, फंक्शन जो बना है वह रिलेशन से ही बना है। तो एक रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं? रिलेशन मान लिया कि रिलेशन जो है ना वो एफ है। फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन if each element of set A is mapped with a element on set B। कह रहा है कि एक रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे जब सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट करे, सेट बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेट करे, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। जैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ए टू बी। इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि एक फंक्शन को डिनोट किया जाता है कि एक फंक्शन गोज फ्रॉम ए टू बी, या सेट ए टू सेट बी, या फंक्शन विल गो सेट ए टू सेट बी, या फंक्शन डिफाइन ए टू बी। ऐसे इसको डिफाइन करते हैं और पढ़ने का अपना तरीका है। देखिए हमने बताया ना कि फंक्शन जो होता है रिलेशन होता है। अब देखिए इसको एग्जांपल देकर समझाते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया कि एक सेट है, यहाँ पर सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3 और बी के एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबको रिलेट करना पड़ेगा, चाहे वह एक ही एलिमेंट से रिलेट करे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तभी फंक्शन कहेंगे। मान लिया कि 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है, तो इसको हम लोग फंक्शन कह देंगे कि यह रिलेशन जो है अपने आप में एक फंक्शन है। एक दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर A है, B है और C है। तो यहाँ पर देखिए 1 रिलेट कर रहा है B से, 2 रिलेट कर रहा है B से और 3 भी रिलेट कर रहा है। यानी हर एक की सिंगल इमेज है, सिंगल इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 की सिंगल इमेज है, B की सिंगल इमेज B और 3 की सिंगल इमेज C। उसी तरह यहाँ पर 1 की इमेज B, 2 की इमेज B, 3 की इमेज B सिंगल इमेज है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाती है तब नहीं माना जाएगा तब फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए बाकी सेट बी का अगर कोई एलिमेंट छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। एक जैसे मान लिया, एक और एग्जांपल आपको हम यहाँ पर समझाते हैं कि मान लिया एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो यहाँ पर 1 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तो यहाँ कुछ ऐसे रिलेट कर रहा है इस तरह से और 3 सी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 और 2 की सिंगल इमेज, एक यहाँ पर बी छूट गया, यहाँ पर ए और सी भी छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए टू बी फंक्शन गोज फ्रॉम ए टू बी, तो ए का कोई भी एलिमेंट सबकी इमेज बननी चाहिए, सिंगल इमेज बननी चाहिए। 1 की भी सिंगल इमेज भी, 2 की भी सिंगल इमेज, 3 की भी सिंगल इमेज। तो ये सब क्या है? ये सब अपने आप में इसको हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन कब नहीं होगा? जैसे मान लीजिए जैसे ये इस तरह से सेट ए है, सेट बी है, 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है और सी है। तो 1 ऐसे ये देखिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि 1 की 2 इमेज हो गई, 1 की एक इमेज ए है और एक इमेज बी है। तो ऐसे में ये रिलेशन तो है लेकिन इसको फंक्शन हम नहीं कहेंगे। और
वैसे भी देखिए टू भी छूट गया है। अगर मान लीजिए 2 को हम रिलेट भी कर दे रहे हैं यहाँ पर 2 की इमेज, तब भी यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 की 2 इमेज आ गई। और जैसे ऐसे मान लिया कि 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर A है, B है, C है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 की एक इमेज है B, 2 की भी एक इमेज है B, और यहाँ पर जो 3 है, 3 की कोई इमेज नहीं है। यहाँ पर छूट जाए चलेगा, लेकिन सेट A में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 3 की तो कोई इमेज बनी नहीं, तो ये भी क्या है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है। अब इसके बारे में और चलेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर आप यहाँ तक समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। थैंक यू।